जीवन का सार क्या है, तो भगवान निश्चित आपको सत्संग सुनवा देंगे। जहां सत्संग सुने तो सार बात समझ में आ गई। भजन जीवन का सार है, निरंतर नाम जप करना, निरंतर भजन करना, जीवन मुक्त हो जाओगे। एक महात्मा बड़ी मस्ती से जा रहे थे तो एक शराब पिए हुए बैठा था और पास में बोतल रखी हुई थी। उसने देखा कि ये भी मस्त और मैं भी मस्त। अरे महात्मा, तुम्हारी मस्ती से मेरी बड़ी मस्ती है। महात्मा ने कहा, क्या मस्ती है तेरी? तेरा भाग्य पढ़ के देख रहा हूं, 7वें दिन मर जाएगा तू, 7 दिन में मर जाएगा। जैसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और एकदम ऐसे चेतना जागृत हुई, खड़ा हो गया, चरणों में पड़ा। आप भाग्य रेखा पढ़ लेते हो? हाँ, मैंने तप बल से तुम्हारे भाग्य को देखा, तुम 7 दिन में मर जाओगे। फेंक दी बोतल, गिलास फेंक दिया। 7 दिन में शरीर छूट जाएगा, तो मेरे जीवन का मतलब क्या रहा? बोले यही तो तुझे समझाना चाहता हूं। ये तेरी मस्ती किस काम की, जब मृत्यु तुझे शरीर से अलग कर देगी, तब ये मस्ती काम देगी तेरे। चरणों में गिर पड़ा। महाराज कोई उपाय नहीं? बोले मरेगा तो 7 दिन में ही। एक उपाय है कि तू अमर हो सकता है। अगर तू गोविंद 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 ऐसा रटे तो मृत्यु से बच सकता है। घर गया, स्नान किया, गंगा जल रखा था, आचमन किया, हाथ में गंगा जल लिया। अब जितनी आयु बची है केवल गोविंद नाम में व्यतीत करूंगा, कभी जिंदगी में मदिरा पान नहीं करूंगा। महात्मा ने 7 दिन बताया है, तो 7 दिन में निश्चित, संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। पता नहीं किस जन्म के पुण्य से ऐसा संयोग बन गया उसका कि संत दर्श हुआ और संत वचन पर विश्वास हो गया। अब शुरू हो गया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद 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 गोविंद। एक दिन व्यतीत हुआ, ओ 6 दिन रह गए, गोविंद 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 गोविंद। 6 दिन व्यतीत हुए, न खाना न पीना, गोविंद 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 गोविंद, आर्त भाव। 7वें दिन तो अश्रु चलने लगे। निरंतर भगवान के 6 दिन के चिंतन मात्र से हृदय पिघल गया, पाप सब भस्म हो गए। अब तो रो रो के पुकारने लगा, प्रभु मैं बहुत नीच पापी हूं, आज आपके पास आने वाला हूं, आप कृपा करो प्रभु, राधा राधा राधा। जैसे अपने लोग रटते हैं नाम। 7वां दिन कमंडल लिए हुए, मंद मुस्कुराते हुए, फिर मस्ती से पता लगा लिया था कौन सा घर पहुंचे। वो आंख मूंदे, गोविंद 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 गोविंद। गए, बोले भैया आंख खोलो। उसने सोचा मृत्यु ने बोला क्या भैया, क्योंकि 7 दिन की बात थी। 7वें देखा तो महात्मा मस्त। उनका महाराज अब तुम मरने वाला हो। बोले नहीं, कहा था तुम अमर हो जाओगे। मरना तुम्हें 7 दिन में ही है। जो 7 दिन सप्ताह के हैं, किसी न किसी दिन में तुम्हारी मृत्यु, लेकिन अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम अमर हो गए। क्योंकि भगवान नाम ये समस्त रोगों का, शोकों का, भयों का, चिंता का नाश कर देता है। उसी दिन से वो भगवत प्रेमी महात्मा बन गया। निरंतर अब जितना जीवन है नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। श्रीपाद कह रहे, तुम्हें पता है देहिष्विनो, तुम्हारा देह ये जो है कब नष्ट हो जाएगा? कुछ पता नहीं। भूलो मत ये, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, प्रमाद मत करो, खूब नाम जप कर लो। क्योंकि दिन नहीं रहा, रात आएगी, रात आएगी, फिर दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का चक्र चल रहा है। यदि आप भजन नहीं करोगे तो इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना अंतकाल आज ही मान लो कि निकट आ गया है, और नियम लो कि आज से हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। पापाचरण करने के लिए हमको बहुत सावधानी
अगर उनको रोकना है, पापाचरण जो हम कर रहे हैं उनको रोकना है, तो हमको बहुत सावधानी रखनी की पहली बात हमें आहार शुद्ध रखना है। ये जो मांस मछली शराब पीते हैं, गंदा भोजन करते हैं, इनके विवेक ही नहीं रह जाता कि किसे पाप कहते हैं और किसे पुण्य कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैसा कलेजा इनका कठोर हो जाता है, जीवों को कैसे त्रास देते हैं, कैसे कष्ट देते हैं, सिर्फ अपनी रसेंद्रिय पेट भरने के लिए दुर्गति का पक्का रास्ता तय करते हैं। ये जो मांस मछली ये सब जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर काट कर खाते, इनकी बड़ी दुर्गति होगी। जो मदिरा पीते हैं उनमें व्यभिचार दोष आ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, हिंसा करने में कोई उनको संकोच नहीं होता, बहुत बुद्धि भ्रष्ट कर देती। इसलिए मदिरा पान से बचे। अगर पापाचरण से बचना है तो पहले गंदा आहार गंदा पेय इसको रोके। जहां आपकी बुद्धि शुद्ध हुई तो वो आपको गलत मार्ग में जाने से बचा लेगी। अपवित्र बुद्धि सदैव गलत मार्ग की ही प्रेरणा करती रहती है। जहां गलत मार्ग की प्रेरणा करने वाली कुमति होती वहां विपत्ति, दुख, चिंता, शोक, डिप्रेशन ये सब भरा रहता है। जहां कुमति होती है वहां यही सब होता है, और कुमति का विस्तार हो रहा है, कलयुग है। जहां सुमति होती है वहां सुख, संतोष, शांति, दया, करुणा, मैत्री ये दिव्य भागवतिक गुण प्रकट होते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। नाना प्रकार की दुख वृत्तियां कुमति में बसी हुई हैं। इसलिए भाई पहले तो अपने मन को यह समझा लो कि आज ही मरा, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और आज से नियम लो कि जैसे मरने वाला सोचता है अब तो मरना ही है तो पाप क्यों करें, भगवान का भजन करेंगे। जब परीक्षित जी को पता चला 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा 7वें दिन, उसी समय राजपाट छोड़ करके आमरण अनशन व्रत ले लिया। एक बूंद भी पानी जबान में नहीं रखेंगे, रात दिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त होंगे। और ऐसा ही संकल्प किया जिससे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रसन्न होकर उनको घेरे रहे जब तक उनकी परम गति नहीं हो गई। स्वयं परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज पधारे और 7 दिन तक भगवत लीलामृत का पान कराया। मेरी बात मान लो, आज ये समझ लो कि तुम्हारा अंतिम समय हो गया। अब आज नियम लो कि अंतिम समय में जैसे कोई पाप नहीं करता, बोले अंतिम समय है अमुक दान करवा दो, अमुक सत्कर्म करा दो, गंगा जल पिला दो, बस ऐसे ही तुम जियो। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय, हर समय नाम जप करो, हर समय पुण्य भावना रखो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण, तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। हम भगवान को भगवान जानकर पुकारेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब जान लिया कि तुम्हारी मृत्यु होनी है तो कह रहे कामिनी रूपाग्नौ न पतंगो वन निपतरे चक्षु प्रमादादपि। प्रमाद मत करो, दूसरों की माता बहनों की तरफ काम भावना से मत देखो, ये तुम्हारा नाश कर देगी। ये वृत्ति तुम्हारा नाश कर देगी, ये नरक ले जाने वाली है। और इस समय कलिकाल का ऐसा प्रवाह है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि ये महान पाप है, इसे मनोरंजन समझा जा रहा है। धर्म पूर्वक स्वीकार करो। धर्म पूर्वक विषय सेवन करने से वैराग्य हो जाता है, और वैराग्यवान ही अनुराग को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही शांति को प्राप्त होता है, वैराग्यवान ही भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता है।
श्रीपाद कह रहे हैं जैसे पतिंगा दीपक में जलकर नष्ट हो जाता है, ऐसे किसी माता बहन की तरफ जो काम भाव करता है वो नष्ट हो जाता है। पतंगे की तरह क्यों नष्ट हो रहे हो? अद्यस्वा ना पतिष्यतो शिवपुषा पोषाय दोषा करे। तुम्हारा शरीर आज नहीं तो कल नष्ट ही हो जाएगा, तो पापाचरण क्यों कर रहे हो? धर्म पूर्वक क्यों नहीं जीते? कुर्या संगम भंग वास नियमो वृंदावने गृहताम। जो नियम लेते हो उसी को भंग कर देते हो, नष्ट कर देते हो। आज से ये नहीं करूंगा, फिर 4 दिन बाद कर बैठते हो कुसंग। आज से ये नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं। कोई बिरला निर्वाह कर पाता है। कुछ सत्संकल्प लिए जाते हैं तभी जीवन प्रकाशमान होता है। जीवन में कभी मदिरा नहीं पीऊंगा, परस्त्री गमन नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, अवसर बन जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा। ये सतमार्ग के पथिक के दृढ़ नियम होने चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अगर नियम नहीं है तो प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब विरक्त होकर चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगाई जाती तो फिर बहुत गंदे गंदे आचरण आ जाते हैं। व्यसन करना, नशे की उसमें रहना, अरे भगवान नाम से बढ़कर कोई नशा है? चित्तवृत्ति को परमानंद स्वरूप प्रभु में नहीं जोड़ा तो तुम्हें विश्राम मिल जाएगा केवल कपड़ा बदलने से, स्थान बदलने से। मन नहीं बदला, उद्देश्य नहीं बदला तो फिर क्या बदल दिया? श्रीपाद कह रहे हैं जब शरीर नष्ट ही हो जाएगा तो क्यों पापाचरण करते हो? बहुत विचित्र दशा है संसार की। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भांति जुगल प्रेम रस मगन जे ते अपनी पाती। प्रिया प्रीतम के जो भजन में मगन है उन्हीं में चित्तवृत्ति लगाओ। बहुत भांति के मत जहां तिन्हीं न समुझे संग, नव किशोरता माधुरी बिना ना पुनो रंग। बहुत भांति के जहां मत होते हैं वो अपना प्रेम रंग नहीं होता। अपने को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए जो प्रिया प्रीतम से बिलक करने वाली ही हो। संतों को बहुत कष्ट दिया गया। सतमार्ग में चलने वाले, सतमार्ग में मौज मस्ती से रहने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। सतमार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो संसार कष्ट ही कष्ट देता है, कष्ट ही कष्ट देता है। आप देखो लो, खुद देख लो, अगर आप धर्म से सत्य से चलने लगोगे तो आपका मार्ग बाधित करने के लिए सैकड़ों तैयार हो जाएंगे, सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। इसलिए भगवान की कृपा है, सत्संग का लाभ ले लो। ये हम कर रहे हैं इसलिए नहीं तुम्हें कह रहे हैं, पक्का श्री जी करवा रहे हैं इसलिए सत्संग का लाभ ले लो। नहीं, सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। कागज में लिख ले। सत्संग ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्र सम्मत, जिससे मन को मारकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित किया जाता है। तो बहुत भांति के मत जहां तिन्हीं न समुझे संग। बहुत सावधानी से अपने कानों को रखे, हर एक की बात न सुने। नौ किशोरता माधुरी बिना ना अपनो रंग। सी प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिक जनों के संग के सिवा और हम कोई संग न करें। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनके यह उपास ऐसो संग जु कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे देखो किनका संग करना है। बोले जो वृंदावन के प्रेम विलासी श्री श्यामा श्याम के प्रेम विलास में चित्त को डुबाए हुए हैं, जिनकी उपासना प्रेम की है। आप वृंदावन के शरणागत हैं, प्रिया प्रीतम के शरणागत है, बस ऐसे ही प्रेमी जनों का संग करना है और किसी का संग नहीं। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में। रसिकों की जानते हो प्रिया प्रीतम के प्रति कैसी दृष्टि होती है? जैसे दो नेत्र और दृष्टि एक।
श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कबहु न अंतर होई, एक क्षण के लिए प्राण सुएक देह है दोई, एक प्राण दो तन, दो नेत्र एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रिया प्रिया ही प्रीतम है, प्रीतम ही प्रिया है, कोई अंतर है? पर ठसक है क्योंकि रस भोक्ता लाल जो है, रसदात्री प्रिया जो है, इसलिए सहचरियों की ठसक है। हमसे श्यामा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बहुत संग संभल करके करे। नव किशोर सुकुमार तन, रंगे प्रेम के रंग, जिनके ही में बसत ध्रुव तीन सो ही करी संग। केवल संग हमें करना है तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस रंग में रंगे हुए महापुरुषों से। अगर आप वृंदावन की शरण में हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में, तो ये नियम ले ले, क्योंकि इस रस मार्ग में चलना केवल रसिक महापुरुष के संबंध से है, साधना से नहीं, ध्यान रखना। जैसे डिब्बे में कोई पावर नहीं है, केवल इंजन के कनेक्शन से वो पहुंच जाता है जहां इंजन पहुंचता है, ऐसे ही हमारा संबंध केवल हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। रसिक संबंध, नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। नित्य एक मात्र अपने धर्मियों का संग, तो प्रेम रंग की प्राप्ति संबंध से हो जाती है। कठिन है रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठोर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। इस रस के मार्ग में अनन्य भाव लेकर चलना बड़ा कठिन है। राई के सम अगर थोड़ा मन चलायमान कर दो तो मिलावट हो जाएगी, और इस मार्ग में मिलावट नहीं। अब या में मिलौने मिले न कछु, जब खेल रास सदा बन में। ये शुद्ध मार्ग है, विशुद्ध मार्ग है, महामाधुरी रस है। बोले कठिन रसिक अनन्यता, रहत न मन एक ठौर। या साधना की प्रधानता नहीं, या अनन्यता की प्रधानता है। अनन्यता है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, इसीलिए हम गरज कर कहते हैं अनन्यता। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते सम लहै न कोई। श्यामा श्याम का अनन्य भक्त अभी जितेंद्री नहीं है, विषयी है, तो भी करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनन्य है। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठौर। ये मन बड़ा चलायमान है, जहां सुना कि ऐसा करो फट से अभी ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े विधान हैं सुख प्राप्ति के, बड़े बड़े जादू हैं, लेकिन अनंत जन्मों के संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति महाआनंद प्रदान करने का एक ही विधान है, भगवत प्रेमी महात्मा का संग। एक ही विधान है, जब तक साधु संग नहीं होगा कभी प्रीति रंग नहीं चढ़ सकता। तो यदि साधु संग मिल गया तो अनन्य हो जाओ श्यामा श्याम के, अन्य संग मत करो, नहीं तो बहुत बाधाएं खड़ी हो जाती है। देखा है अन्य संगियों को भ्रष्ट होते देखा है। राई के सम चलत ही होत और के, राई के दाना बहुत छोटा होता है, इधर से इधर चले मार्ग छूट गया। बस तुम्हें इस मार्ग में ऐसा समझना है कि झोली फैलाए खड़े रहना है। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। साधना से लाडली लाल नहीं कहा, सहज लाडली लाल। ये झोली फैला के खड़े रहना अनन्यता है। तो बगल वाली लाइन में बोला जाएगा कितनी देर से खड़े हो, बोले इतनी देर से। कुछ मिला, बोले अभी तो केवल झोली ही हाथ में। यहां श्यामा श्याम मिल जाएंगे केवल अनन्य होकर। हरिवंश चंद्रजू के द्वारा स्थापित की हुई प्रेम रस वृत्ति के इस मार्ग में अनन्य होकर बैठे हैं भरोसे में लाडली जू के। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार।
नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, मेरी लाडली जू मेरी प्रिया जू। राई के सम चलत ही और, राई भर भी अगर कोई मिलावट कर दी तो मार्ग छूट जाएगा। बगले में लाइन खड़ी है अलग अलग धर्मों की, अलग अलग रस की प्राप्ति की। भजन न होई संग बिनु, बिना भजन नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। बिना रसिक महापुरुष भजनानंदी संत के मिले भजन नहीं होता, और बिना भजन किए प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के लाडली लाल नहीं मिलती। इसलिए एक क्षण के लिए भी भजन मत छोड़ो, हर समय राधा 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 नाम जप करते हुए लाडली लाल की सेवा, समाज की सेवा। महामधुर रस प्रेम को जिनके लाग्यो रंग, ऐसे रसिक अनन्य जे कीजय तिनको संग। भाग्यशाली जो हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं कि अब मुझे श्यामा, जैसे कल आप श्रृंगार कीर्तन के समय पद में गा रहे थे कि ना घनश्याम को जानता हूं ना लाडली जू को जानता हूं। हे गुरुदेव, आपके पद पंकज का आश्रय लेकर के मैं आपके अनन्य होकर पड़ा हूं, मुझे और जानने की जरूरत। मेरे लाडली लाल आप हैं, आपका संग, आपका दर्शन, आपका संभाषण मानो लाडली लाल का संग। महामधुर रस प्रेम में जो डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, इन्हीं का संग करो, इन्हीं के संग से प्रिया प्रीतम का रंग चढ़ जाएगा। और भाव जिनके नहीं युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जो केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में डूबे हुए रसिक महापुरुष हैं, मन वचन कर्म से उनके हो जाओ, उनके दासत्व को स्वीकार कर लो, श्यामा श्याम मिल जाएंगे। ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का प्रकट किया हुआ सिद्धांत है। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्यामा श्याम के अनुरागी के चरणों में तुम अगर दासत्व भाव प्राप्त कर लिए तो श्यामा श्याम आपके अधीन हो जाएंगे। इसलिए कह रहे सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जो श्यामा श्याम के प्रेमी हैं, मन वचन कर्म से उनकी दासता स्वीकार करने से श्यामा श्याम स्वाभाविक सहज कृपाल होकर मिल जाते हैं। अब इसमें बड़ी समस्याएं हैं, कभी शरीर की अस्वस्थता, कभी मानसिक अस्वस्थता, कभी काम क्रोध आदि का वेग। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मार्ग मत छोड़ना। धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही, खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवे नाही। जब कदम रख दिया प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में तो अब कदम वापस नहीं जाएंगे, चाहे गर्दन काट दी जाए। और इसकी परीक्षा होती है प्रलोभन या भय, दोनों की, दोनों से आपको पीछे हटाया जाएगा। जब कोई अनन्य मार्ग में चलता है, बोले कठिन है रसिक अनन्यता, इसलिए इसमें इतनी निष्ठा रखनी चाहिए कि अब चाहे शरीर छूट जाए, चाहे जितना कष्ट हो, हम भगवत मार्ग ये जो मुझे श्री जी के चरणों का मिला इसे नहीं छोड़ सकता। चाहे जितना कोई बड़ा महापुरुष आके प्रलोभन दे किसी भी बात का, या स्वयं प्रभु आके बोले तो नहीं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। खंड खंड हो जाए तन फिर के चितवे नाय। जैसे सूरवीर युद्ध में लड़ रहा है, बाण लग रहे हैं तो पीठ दिखा के नहीं भागता, छाती पे बाण सहता है। ऐसे सूरवीर योद्धा भगवत प्रेम मार्ग का होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य मारते हैं, संसार निंदा स्तुति अपमान करता है, हर कदम पर कष्ट मिलता है, पर नहीं, कबहू कैसी भी स्थिति भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं। हम भजन बल से श्री जी को प्राप्त करने नहीं, कृपा बल से। हमारी झोली फैली है, कभी हरिवंश चंद्र जी कृपा करेंगे, हमारी झोली में श्यामा श्याम दे देंगे। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल,
मन को धीरज छूटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, कभी भजन में थोड़ा मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। ध्रुवदास जी महाराज, ये स्थिति आती है। साधक को भजन मार्ग नहीं छोड़ना। पड़े हैं आपके होके, नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं, पर हम बैठकर टीवी नहीं देखने लगेंगे, पेपर नहीं पढ़ने लगेंगे, गंदे पुरुषों का संग नहीं करने लगेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे। पड़े हैं 2-4-6 घंटे मन हमारा उदासीन है, फिर इसके बाद भजन में लग जाएगा। जाएगा कहां? गाहे न दूजी चाल। इस बात पे ध्यान दे। चलो भजन में मन नहीं लग रहा, उनके घर चलते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते, चलो भाई कोई सीरियल लगा। ये नहीं, ये फिर तो दूजी चाल हो गई। पड़े रहो, मन बदल जाएगा, श्री जी में फिर लग जाएगा। कहा आचार अपरस कहा, बहुत सुंदर बात है अगर समझ पाओ। कहा संयम व्रत नेम, कहा भजन विधि सो विंध्यो, जो नहीं परस्यो प्रेम। हम लाडली जी के हैं, बहुत बड़ी बात है। बड़े आचार नियम अपराध छुआछूत, तो ये सब संयम व्रत नियम भजन के विधान एक कोने में। हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया जू, ये एक बात, वो 100 फेर, ये एक बात। अगर ये बात नहीं आई श्री जी के प्रति तो ये सब किया कराया मिट्टी हो गया। किस